जब मैं स्कूल में था तब मुझे मेरे दादाजी ने त्राटक साधना और सम्मोहन से जुड़ी एक पुस्तक दी थी। दादाजी अक्सर मुझे पढ़ने के लिए काफी अच्छी पुस्तकें देते रहते थे, लेकिन ये पुस्तक कुछ अलग थी। ये पुस्तक इतनी अच्छी थी कि 2 दिन में ही मैंने पूरी बुक फिनिश कर दी। मुझे लगा कि इसका प्रयोग मैं पढ़ाई में कर सकता हूँ। त्राटक साधना हमारे अंदर एकाग्रता लाती है, हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और हम मनचाहे तरीके से खुद को कंट्रोल और गाइड भी कर सकते हैं। त्राटक साधना के हर चरण से गुजरकर हम खुद को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को लोगों के सामने ला सकते हैं, ये जानने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं भी इस साधना को पूरा करूं। मैंने सुना था कि अगर बिंदु त्राटक से अभ्यास की शुरुआत की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारी आंखों की ज्यादातर प्रॉब्लम जैसे कि आंखों में पानी आना, जलन होना या सूखापन जैसी समस्या का समाधान ये त्राटक के शुरुआती चरण में दूर किए जा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस एक समस्या के बारे में जिसे लेकर ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। ज्यादा फायदे पाने के लिए अगर एक साथ 2 या 2 से ज्यादा त्राटक साधना का अभ्यास किया जाए तो क्या होगा? क्या हमें दोनों त्राटक के फायदे मिलेंगे या फिर नुकसान होगा? ध्यान दे, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके विचार और अनुभव मुझसे अलग हो, इसलिए इस वीडियो को खुद से जोड़ने की कोशिश न करें। अगर आपको एक ही समय पर 2 त्राटक करने पर बेहतर परिणाम मिले हैं तो कमेंट में हमें बताना ना भूले। त्राटक साधना को स्टेप में सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सीख सकते हैं। एक ही समय पर 1 से ज्यादा त्राटक साधना का अभ्यास करना कितना सही कितना गलत होगा ये तो आप सब जानते हैं कि त्राटक के अलग अलग स्टेप में आपको अलग अलग फायदे मिलते हैं। बिंदु त्राटक हमारी एकाग्रता में सुधार लाता है और हम दिन भर की गतिविधि में बेहतर कर पाते हैं। दर्पण त्राटक साधना हमें खुद पर बेहतर नियंत्रण बनाने में मदद करती है, जिसकी वजह से सम्मोहन हमारे लिए आसान हो जाता है। दीपक त्राटक की साधना के अपने प्रभाव है जो हमारे अंदर के अग्नि तत्व को बढ़ाता है और हम किसी को भी अपने प्रभाव में ला सकते हैं। चंद्र त्राटक से हम खुद को मोहिनी साधना में माहिर बना सकते हैं और प्रबल इच्छा शक्ति के मालिक बन सकते हैं। खैर, ये तो अलग अलग स्टेप में मिलने वाले फायदे हैं जिनके बारे में आप पहले ही काफी सारी जगह से सुन चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि एक साथ कई त्राटक करने से क्या हमें उनके फायदे मिलेंगे या फिर इसका सिर्फ नुकसान है। अगर हम सुबह बिंदु त्राटक का अभ्यास करें और रात में दर्पण या दीपक त्राटक का अभ्यास करें तो क्या दोनों त्राटक साधना के फायदे हमें एक साथ मिल सकते हैं? इसका सीधा सा एक ही जवाब है नहीं, बल्कि इससे हमें फायदे की जगह नुकसान होने के ज्यादा चांस है। हमारा मस्तिष्क कभी भी एक साथ कई कामों को हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। जब हम एक ही समय पर कई काम करने की कोशिश करते हैं तब मस्तिष्क काम को स्टेप में करना शुरू कर देता है। अगर आप सुबह बिंदु त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपके मस्तिष्क को एकाग्रता के लिए तैयार करता है, लेकिन दीपक त्राटक का प्रभाव बिंदु त्राटक से अलग होता है। अगर आप साधना के प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी एक ही समय पर 2 या उससे ज्यादा त्राटक का अभ्यास ना ही करे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने शुरुआती समय में एक ही समय पर 2 त्राटक का अभ्यास किया था, शक्ति चक्र त्राटक और दर्पण त्राटक साधना, और सिर्फ कुछ समय बाद ही मुझे काफी सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा था। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है और हम बेहतर निर्णय नहीं ले पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा खुद को अकेला कर लेना और किसी से मिलने जुलने में मुश्किल का सामना करना और जल्दी ही गुस्सा आना जैसी कई दिक्कत है जिनका सामना करना पड़ा था। कम समय के लिए अगर इनके फायदे को लेकर चले तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि मानो आपको दोनों त्राटक साधना अभ्यास के फायदे मिल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आप खुद को परेशानी में फंसा हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे। एक साथ 2 त्राटक साधना अभ्यास करने के पीछे की असली वजह, अगर हम एक साथ 2 काम करें तो हमें 2 गुना फायदा होगा। अक्सर होता ये है कि हम बिंदु त्राटक की साधना का अभ्यास कर रहे हैं और कहीं से दर्पण त्राटक की साधना के बारे में सुन लेते हैं। हमें लगता है कि दर्पण त्राटक के तो फायदे ही फायदे हैं, क्यों न इसका अभ्यास बिंदु त्राटक के साथ ही कर लेते हैं। अभ्यास के कुछ दिन बाद ही हमें कई ऐसी समस्या से गुजरना पड़ता है जो हमारे दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करती
करती है। स्वभाव में अचानक बदलाव आ जाना जो कि मानसिक असंतुलन की वजह से होता है। किसी का साथ अच्छा न लगना और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताना। सर में भारीपन और अनिद्रा की शिकायत रहना। अगर आंखें कुछ देर खुली रह जाती है तो हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत मानसिक थकावट की होती है और भारीपन की वजह से हम खुद को एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं। ये सभी ऐसे बदलाव है जो हमें त्राटक में गलत तरीके से आगे बढ़ने पर फेस करने पड़ते हैं। त्राटक साधना में बिंदु त्राटक का कुछ दिन अभ्यास करने के बाद मैंने भी बिंदु त्राटक के साथ दर्पण पर त्राटक का अभ्यास किया था। कुछ दिन बाद जब बिंदु त्राटक का अभ्यास पूरा हो गया तब शक्ति चक्र पर त्राटक के साथ साथ दीपक त्राटक का भी अभ्यास किया। उस समय मैंने काफी प्रैक्टिकल किए थे त्राटक के अभ्यास में, लेकिन सफलता नहीं मिली। समय के साथ एहसास हो गया कि अगर सफलता पानी है तो एक समय में सिर्फ एक अभ्यास किया जाना चाहिए। हालांकि मैं अपने अनुभव को आप सब पर लागू नहीं करना चाहूँगा। हम सबकी मानसिकता अलग अलग होती है और इसी वजह से सीखने की क्षमता और अनुभव भी अलग अलग होते हैं। अगर आप एक ही समय पर 2 त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं और आपको अच्छे अनुभव मिले हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। त्राटक साधना में कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम कम से कम समय में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं या फिर एक ही समय पर 2 अभ्यास के फायदे उठा सकते हैं। त्राटक साधना में समय दे ताकि इनका असर लंबे समय तक मिल सके। हो सकता है कि कम समय में आपको इसके कुछ परिणाम मिल भी जाएं, लेकिन लंबे समय तक वही स्थिति बनी रहेगी, ऐसा बेहद कम देखने को मिलता है। त्राटक साधना में उदासीनता का अनुभव क्यों होता है और इस स्थिति से बाहर कैसे निकले? जब भी हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं हमें उदासीनता का अनुभव हो सकता है। मेडिटेशन, त्राटक साधना या अवचेतन मन से जुड़े किसी भी अभ्यास में अगर हमारा अभ्यास सही दिशा में जा रहा है तो शुरुआत में हमें उदासीनता का अनुभव हो सकता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें साधक दूसरों से मिलने जुलने में रुचि नहीं दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एकांत में समय बिताने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह साधना में हमारा अपने अंतर से जुड़ाव होना है। जब हम अंतर से जुड़ते हैं तब हमें मन की शांति मिलने वाले अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। हम बाहरी खुशियों की तलाश करना बंद कर देते हैं और अपने अंतर की गहराई में उतरना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये अनुभव काफी सुखद है, लेकिन दूसरों के साथ मेल जोल बनाने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आप ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं तो दिन में कुछ समय बाहर घूमने निकलना शुरू कर दे। जितना ज्यादा आप प्रकृति के करीब होंगे आप प्रकृति में हो रही सूक्ष्म घटनाओं को समझना शुरू कर देंगे। ये आपकी चेतना के स्तर में न सिर्फ सुधार करता है बल्कि आपकी तर्क शक्ति को भी विकसित करता है और आप दूसरों के साथ खुद स्टेबल रहते हुए मेल जोल बढ़ा सकते हैं।